देखो भाई, 2025 एंड होने वाला है और मुझे पता है जब तक ये वीडियो आएगा ना, आप लोग बहुत सारे प्लान्स बना रहे होगे 2026 के लिए। कोई ये सोच रहा होगा कि मेरे को ये स्ट्रेटजी ट्रेड करना है, कोई बैक टेस्टिंग कर रहा होगा, कोई रोड मैप ढूंढ रहा होगा। देखो 2024 के एंडिंग में भी आपने ये सारी चीजें की होंगी। आज 2025 जब एंड हो रहा है ना, तो आपके पास कुछ रीजंस हो गए जिसकी वजह से आपने वो प्लान्स फॉलो नहीं किए जो आपने अपनी जर्नी में प्लान किए थे 2025 के लिए। एंड आप लोगों को पता है कि 2025 में प्रॉफर्म इंडस्ट्री में मैंने क्या किया है। ऐसा कोई महीना नहीं है जिस महीने मैंने फंडेड अकाउंट से पे आउट नहीं लिया। किसी महीने में मैंने 4-5 पे आउट्स लिए, तो किसी महीने में मैंने 1 या 2 पे आउट्स लिए, बट कंसिस्टेंसी के साथ हर एक मंथ में मैंने प्रॉफर्म से विड्रॉल लिया। एक प्रॉफर्म से 10-10 बार विड्रॉल लिया। इसको मैं कंसिस्टेंसी बोलता हूं। ये एक हार्ड रियलिटी है मेरे भाई कि आप में से ना 90% ऑफ ट्रेडर अभी कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने पर्सनल फंड्स में $100 डाल के $200 कर ले रहे हो तो आप फुल टाइम ट्रेडर बन जाते हो। आप लोगों को लगता है कि हर बार पैसा डबल होता है क्या? हर बार आप एक छोटा सा अकाउंट 20 गुना ज्यादा करके अपने आप को ट्रेडर समझते हो? एक कंसिस्टेंसी वो होती है जब आप प्रॉफर्म में या पर्सनल कैपिटल में कंसिस्टेंट विड्रॉल्स ले रहे हो। वो विड्रॉल नहीं जब आपको वो विड्रॉल लेके दोबारा से डिपॉजिट ही करना है, वो विड्रॉल जिससे आपका घर चल रहा है, वो होती है कंसिस्टेंसी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फेज 1 पास कर लेते हैं, फेज 2 में अकाउंट फेल कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फेज 2 पास कर लेते हैं लेकिन एक्साइटमेंट और डर की वजह से फंडेड अकाउंट में पे आउट नहीं ले पाते। ये ना साइकोलॉजी है एक जो आपको समझनी पड़ेगी कि पर्सनल कैपिटल और फंडेड अकाउंट में जमीन आसमान का फर्क है। आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ एक बहुत सॉलिड रोड मैप शेयर करने वाला हूं। देखो 2022 और 2023 में ना मैं कंटिन्यूस लॉस कर रहा था, मल्टीपल प्रॉफर्म्स परचेज कर रहा था माई फॉरेक्स फंड्स की, और हर महीने हर हफ्ते अकाउंट्स में ब्रीच कर रहा था। मैंने आप लोगों के साथ एक चीज शेयर की थी जिसकी वजह से ना आज 1.5 साल होने वाला है और मैं फंडेड अकाउंट से कंसिस्टेंसी के साथ हर एक महीने पे आउट ले रहा हूं। अगस्त 2025 से लेके आज दिसंबर तक इस महीने में मेरे 4 पे आउट्स आए हैं। ऐसा कोई महीना नहीं गया जिस महीने मैंने पे आउट्स नहीं लिए। ये पता है क्यों हुआ है? ये मैंने कई अपने पॉडकास्ट में बताया है, एक अपनी यूट्यूब वीडियो में भी बताया है कि मैंने क्या किया था। मैंने 2024 की स्टार्टिंग में $100 का अकाउंट ओपन किया था जिसको मैं प्रॉफर्म के रूल्स के साथ ट्रेड करता था। उसमें क्या होता था कि मैं प्रॉफर्म के जो रूल्स होते थे उसके हिसाब से हर बार 8% बना रहा था, 5% बना रहा था, 8% 5% ये कर रहा था, और डेली ड्रॉडाउन 5% 10% के हिसाब से अपना ओवरऑल ड्रॉडाउन। मतलब एक पर्सनल कैपिटल को ना मैं प्रॉफर्म के रूल्स के साथ कर रहा था। बट आज जो चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ना, वो एक कंप्लीट रोड मैप है जो उसका भी एक मॉडिफाइड वर्जन है। अगर आज मुझे इस एक्सपीरियंस के साथ उस साकेत को जो 2022-2023 में कंटिन्यूस लॉस कर रहा था ना, कोई सजेशन देना होता, कोई रोड मैप देना होता 2026 के लिए, तो मैं ये परफेक्ट वीडियो उसके लिए बनाता एंड उसको शेयर करता। तो आई होप आज की वीडियो से आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे आप इस फंडेड अकाउंट की जर्नी में कंटिन्यूस पे आउट ले सकते हो। देखो एक चीज तो भाई आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप लोगों को प्रॉफर्म तो करना ही पड़ेगा भाई। मुझे लगता है इंडिया में 1% ट्रेडर्स ऐसे होंगे ना जिनके पास कैपिटल होगा, नहीं तो सबके पास कैपिटल नहीं है भाई। सब थोड़े से स्टार्ट करते हैं, प्रॉफर्म में जाके स्केल करते हैं, या फिर बाद में वो प्राइवेट फंडिंग ले लेते हैं या किसी के फंड्स मैनेज करते हैं। बट आपको स्केल तो करना पड़ेगा। एज ए इंडियन मुझे पता है कि लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो प्रॉफर्म को अगर आपने समझना है ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉफर्म की साइकोलॉजी क्या है, क्यों प्रॉफर्म में लोग अकाउंट्स फेल कर रहे हैं। देखो सबसे पहला रीजन है कि लोग जो है ना, वो फेज 2 जो अकाउंट्स हैं 2 स्टेप के, उसको ये 2 स्टेप नहीं, ये एक्चुअल में 3 स्टेप होता है मेरे भाई। पहले तो फेज 1 पास करो, फिर फेज 2 पास करो, फिर आप लाइव अकाउंट में भी 2 या 3% का प्रॉफिट बनाओगे ना, फिर आप पे आउट तक पहुंचोगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ना आपके लिए एक परफेक्ट रोड मैप सेट करूंगा। आप लोगों को बताऊंगा कि 2026 में आप कैसे कंसिस्टेंट हो सकते हो। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई करंटली मैं एक प्रॉफर्म की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। ये फॉरेक्स फंड्स फ्लो करके प्रॉफर्म है, ठीक है। मैं इसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है। मैं इसको कोई रिव्यू वीडियो नहीं बना रहा। मैं इसके लिए पहले आपको रोड मैप दूंगा, बाद में मैं आपको इसके रूल्स एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो देख लो, एक छोटी सी बात बताता हूँ कि ये एक ब्रोकर बैक्ड प्रॉफर्म है। दैट्स द रीजन कि मैंने इसमें ट्रेड करना स्टार्ट करना है। एंड आज की वीडियो में मैं आपके सामने ना एक खुद भी 10K का इंस्टेंट फंडेड अकाउंट आपके सामने परचेज करूंगा
और थोड़े दिनों में आपको पे आउट भी निकाल के दिखाऊंगा सेम वही रोड मैप से जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप इनके इंस्टेंट अकाउंट में आओगे जो कि इंस्टेंट बूस्ट अकाउंट है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि साकिब भाई आपने आज तक कभी तो अपने चैनल पे 2 स्टेप के अलावा किसी भी प्लान की बात नहीं की है। मैंने इसलिए बात नहीं की ना क्योंकि जो भी प्रॉप फर्म्स में ट्रेड करता हूं या जो भी प्लान्स में ट्रेड करता हूं, आप लोगों को पता होगा कि मैं कंसिस्टेंसी रूल, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ये जो 2-4 टफ रूल्स है ना, इसको मैं अवॉइड करता हूं क्योंकि यार ट्रेडिंग पहले ही इतनी टफ है ना, आप लोग 10 तरीके के और रूल्स डालोगे उसमें तो वो और टफ होते जाएगी। पहली बार मुझे एक ऐसा फंडेड अकाउंट मिला है ना इंस्टेंट फंडिंग का, क्योंकि इंस्टेंट फंडिंग का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट फंडिंग का मतलब है कि इंस्टेंट आपको एक अकाउंट ऐसा मिल रहा है जिसमें आपको कोई फेस 1 फेस 2 पास नहीं करना, आपको डायरेक्ट फंडेड अकाउंट मिल रहा है। बट प्रॉप फर्म्स में ना इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स नहीं आ रहा आजकल। प्रॉप फर्म में इंस्टेंट रूल्स फंडेड अकाउंट आ रहा है कि इतने रूल्स होते हैं ना कि भाई पहले तो आप पे आउट तक पहुंच ही नहीं पाओगे इंस्टेंट फंडिंग लेके, उसके बाद पहुंच भी जाओगे तो इंस्टेंट फंडिंग जैसी प्रॉप फर्म्स हैं जो भाई आप लोगों को पता ही कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, छोटे पे आउट्स दे देते हैं बट बड़े पे आउट्स के बारे में आप लोगों को पता है। ये पहली एक प्रॉप फर्म दिखी है ना जिसका जो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट का प्लान है भाई वो एक्चुअल में वैसा है जैसा एक पर्सनल कैपिटल होता है। आप लोगों को ऐसा लगेगा ही नहीं कि भाई आप लोग ना प्रॉप फर्म में ट्रेड कर रहे हो, आप लोगों के लिए पर्सनल कैपिटल रहेगा। और जो थोड़े मोड़े रूल्स है ना मेरे भाई, वो रूल्स जरूरी हैं, इसके बिना आप फंडेड अकाउंट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। वो सारी चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। हम चलते हैं नोटपैड में। तो नोटपैड में भाई देखो, आप लोग जो भी कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं ना उसके हिसाब से उसको डिजाइन कर लेना, बट मैं कर रहा हूं 5K के अकाउंट पे क्योंकि मेरी जर्नी भाई 5K से स्टार्ट हुई है। मैंने $46 का पहला पे आउट लिया, 3-4 महीने 5K अकाउंट पे ट्रेड किया और आज मैं 100K अकाउंट भी पास कर चुका हूं। और मेरा हाईएस्ट पे आउट जो है वो आप पिछली वीडियो में देख ही चुके हैं जो $2000 का है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे 2026 कंप्लीट रोड मैप फॉर प्रॉप फर्म्स, ठीक है। 2026 कंप्लीट रोड मैप फॉर प्रॉप फर्म्स। सबसे पहले तो भाई आपको फॉरेक्स फंड्स फ्लो का ना इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेना है, इंस्टेंट बूस्ट जो कि है 5K का। अब भाई प्रॉप फर्म कैसी है कैसी नहीं है वो आप बाद में देख लेना, इसमें कितना रूल्स है, कितना इसका ड्रॉडाउन है, सब चीजें मैं आपके सामने देखूंगा। पहले हम रोड मैप समझते हैं, पहले लर्निंग वाली चीज पे फोकस करो, बाद में हम ये सब देखेंगे, ठीक है। तो भाई हमने सबसे पहले तो 5K इंस्टेंट अकाउंट का जो है बूस्ट अकाउंट फॉरेक्स फंड्स फ्लो का लेना है। देखो अब यहाँ पे ना आपको जो 5K का अकाउंट है वो पड़ेगा अप्रोक्स $99 का, ठीक है, जिसमें अप्रोक्स आप लगा लो कि आपको इजीली 15 से 20% के बीच में डिस्काउंट जो है वो चलता रहता है। तो अप्रोक्स आपको जो पड़ेगा अकाउंट वो पड़ेगा $80 to $85 का, करेक्ट। अब इस प्रॉप फर्म की जो सबसे अच्छी चीज है ना भाई वो ये है कि इसमें कोई पहली बात तो कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसमें कोई भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं है मेरे भाई, जो मोस्टली फंडेड अकाउंट्स में इंस्टेंट फंडेड के होता है। इंस्टेंट फंडिंग जैसी प्रॉप फर्म में 15% का है। इसमें कोई भी भाई प्रॉफिट बफर नहीं है कि आपको इतना बना के छोड़ना पड़ेगा फिर आप पे आउट ले सकते हो। जैसे आपको कई प्रॉप फर्म्स में है कि आप लोग बफर छोड़ना पड़ता है, आई थिंक क्वांटिकल में या आई डोंट नो, बट ये होता है मोस्टली इंस्टेंट फंडेड में, ठीक है। एंड जो सबसे बेस्ट चीज है, अब जैसे ब्लूबेरी में भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, बट ब्लूबेरी की भी मैंने वीडियो नहीं बनाई आज तक, क्यों? क्योंकि उनमें है ट्रेलिंग लॉक। अब कई लोगों को भाई पता ही नहीं होगा कि ट्रेलिंग लॉक, ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन कितना जो टफ होता है। इसमें क्या है कि आप लोगों को जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या जो थोड़ा लॉस में जाते हैं, जिनकी एक्यूरेसी कम होती है ना, उनके लिए भाई बहुत दिक्कत करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे अच्छे लगे। एंड वन मोर पॉइंट इज देयर जो बहुत अच्छा है कि आप 3 दिन में पे आउट ले सकते हो, यू डोंट हैव टू वेट फॉर 14 डेज। अब ये तो हो गई भाई इनकी बड़ाई कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है, बट अभी हम सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारा प्लान क्या है। अब आपको पता है कि हमने $80 to $85 का जो है अकाउंट परचेज कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ आप लोगों के लिए, $80 to $85 का हमने जो है 5K का अकाउंट है परचेज कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब भाई देखो, सबसे पहले तो आप रिस्क मैनेजमेंट समझो, ठीक है। जो रिस्क मैनेजमेंट हमारा रहने वाला है इस अकाउंट पे, वो रहने वाला है कि अप्रोक्स हर बंदे का जो स्टॉप लॉस होता है ना,
वो 50 to 70 पिप्स होता है या इससे छोटा ही होता है। कोई होगा जो बहुत हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड करता होगा तो उसका बड़ा बनता है, नहीं तो 50 to 70 पिप्स का स्टॉप लॉस जो है वो पर बंदे का हर ट्रेड में बनता है। और अब जो स्टॉप लॉस इतना बनता है ना, तो आपका जो लॉट साइज होना चाहिए वो 0.05 से लेके 0.07 तक होना चाहिए। इससे जो है आपका 50 या 70 पिप का स्टॉप लॉस बन रहा है तो आप लोग 1% से नीचे रहोगे हमेशा रिस्क में, ठीक है। जब आप 1% से नीचे रिस्क लोगे ना, दैट मीन्स कि आप ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड रहोगे। आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहेगा कि भाई मैं गैम्बलिंग तो नहीं कर रहा, मेरा प्रॉफर्म पे आउट तो नहीं रिजेक्ट कर देगी, मेरे से कोई डेली ड्रॉडाउन तो हिट नहीं हो जाएगी, ऑल्दो इसमें डेली ड्रॉडाउन है ही नहीं। तो भाई आपके लिए सबसे बेस्ट ये रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया जो रोड मैप है ना, कि आपका भाई रिस्क मैनेजमेंट में 50 to 70 पिप्स के अप्रॉक्स का स्टॉप लॉस बनता है गोल्ड में, तो आपने इतना ही लॉट लेना है। मैं तो कहता हूं इससे भी कम लो और आपका 1% रिस्क बनेगा ऑटोमेटिकली जब आप इतने लॉट और इतना स्टॉप लॉस रखोगे, ठीक है। अब सेकेंड चीज भाई, इसमें जो बेस्ट चीज है ना, एक्टिव डे है, प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। एक्टिव डे में क्या होता है कि जैसे इनका 3 दिन का एक्टिव डे है और 3 दिन के बाद आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। एक्टिव डे चाहिए आपको 3 दिन के। एंड सेकंड चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए कि $50 इज मिनिमम पे आउट, ठीक है। मिनिमम पे आउट जो है इनका $50 है। अब आपका 2.5K का अकाउंट है, 5K है, 50K है, कोई भी $50 मिनिमम पे आउट अमाउंट है, ठीक है। तो भाई आपने क्या करना है, जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको कोशिश करनी है कि आपको 1% पे रुक जाना है। अगर आप 3 दिनों में 1% बना रहे हो तो आपको हर 3 दिन में पे आउट मिलेगा, ठीक है। हर 3 दिन में आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो एंड ऐसा आपको करना है 3 से 4 बार, ठीक है। देखो क्या होता है ना, पर्सनल फंड्स में भी अब कई लोग कैलकुलेशन लगा रहे होंगे, भाई हम इंस्टेंट फंडेड अकाउंट परचेज करेंगे, 80 to 85 इसका प्राइस है और हमको 3% का डेली ड्रॉडाउन मिलता है फॉरेक्स फंड्स फ्लो में, जो कि सही है। किसी को अभी पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। जिन्होंने वेबसाइट नहीं देखी होगी उनको नहीं पता होगा, जिन्होंने देखी होगी उनको पता होगा कि इंस्टेंट फंडिंग बूस्ट में 3% का ही ओवरऑल ड्रॉडाउन है, इसमें कोई डेली ड्रॉडाउन नहीं है, ठीक है। तो भाई देखो, अब मान लो आप, जब मेरी बात ध्यान से सुनना, लेट्स से कि आप $85 इस प्रॉफर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो, एक तरफ आप $85 ब्रोकर में डाल रहे हो। क्या ब्रोकर में आपके ऊपर कोई रूल्स होते हैं? ब्रोकर में भाई बनाने वाले तो $100 से $1000 भी बना लेते हैं, बट एंड में वो ब्रीच होता है, कभी भी विड्रॉ नहीं होता। ब्रोकर में आप न्यूज ट्रेडिंग भी करोगे, ब्रोकर में आप एक ट्रेड में 10-10, 20-20% करोगे, मर्टिंगल करोगे। फिर वही बंदे जो ब्रोकर में प्रॉफिटेबल होते हैं ना, प्रॉफर्म्स में आते हैं तो उनको दिक्कत होती है। वो ये समझ ही नहीं पाते कि भाई प्रॉफर्म्स के रूल्स अलग हैं। दैट्स द रीजन जो ये रोड मैप है ना, मैंने खुद पर्सनल कैपिटल में किया है। लेकिन आज की डेट में मैं आपको इंस्टेंट फंडेड अकाउंट क्यों बता रहा हूं, एक साइड तो भाई आपके पे आउट्स आते रहेंगे, दूसरी साइड आप प्रॉफर्म के रूल्स, क्योंकि इंस्टेंट फंडेड में इतने रूल्स नहीं है, जितने हैं उतने ही 2 स्टेप में भी होते हैं, तो आप उतने रूल्स को फॉलो भी करते रहोगे। आप लोगों को पता होगा कि यार ये पर्सनल कैपिटल जैसा नहीं है कि मैं कोई रूल ब्रीच कर दूंगा। पर्सनल कैपिटल में कहाँ कोई बोलेगा, सीधा अकाउंट ही ब्रीच होगा, इसमें कम से कम आपको डर रहेगा। तो ये डिफरेंस है पर्सनल कैपिटल में $80-85 डाल के ट्रेड करने का और इसमें डाल के। अभी इसमें भी ना भाई आप $80-85 डाल रहे हो तो आपको डबल ड्रॉडाउन ही मिल रहा है। अगर आपको लेट्स से कि 80 या $85 डाल रहे हो तो आपको अकाउंट तो भाई मिल रहा है, जो मिल रहा है $150 के ड्रॉडाउन का ना, तो फर्क तो अभी भी है, समझ रहे हो। तो ये चीज है। तो अब क्या है कि भाई आपको इस रोड मैप से ना कोशिश करनी है कि आप 3 बार पे आउट लो, ठीक है। देखो जब आप 3 बार पे आउट लोगे ना, तो ये जो 5K का अकाउंट है, प्रॉफिट स्प्लिट जो है 65% है, ठीक है। अब लेट्स से आपने $50 का पे आउट रिक्वेस्ट किया, तो $50 का जो बनता है ना 65% का प्रॉफिट शेयर, वो अराउंड आपके पास आएगा $32.5। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ प्रॉफिट स्प्लिट कम है, बट मेरी बात सुनो, अगर आप 32 या फिर लगा लो 30 वगैरह करके एवरेज आप ये साइकिल रख के 1-1% का अगर आप लोग पे आउट निकालते हो ना, 3 पे आउट, ठीक है, 32, 35 एंड लेट्स से 30, तो भाई आपने अराउंड $100 इंस्टेंट फंडेड अकाउंट से निकाले। आपने जो इन्वेस्ट किया था $85 का अमाउंट, ठीक है, वो आपने निकाल लिया। इसका फायदा क्या हुआ जो आपने 3 पे आउट्स में अपने $85 निकाले? इसका फायदा मेरे भाई ये हुआ कि नाउ यू प्रूव्ड, ठीक है, नाउ यू प्रूव्ड योरसेल्फ, नाउ यू प्रूव्ड योरसेल्फ कि भाई मैं इंस्टेंट फंडेड से पे आउट ले सकता हूं, तो मैं 2 स्टेप भी कर सकता हूं। अब जो ये $100 आपके पास आए हैं ना भाई, इसको आप इन्वेस्ट करो 2 स्टेप अकाउंट में
और फिर स्केल करो। देखो अभी क्या हो रहा है ना, लोग सिर्फ 2 स्टेप लिए जा रहे हैं, फेल किए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, फेल किए जा रहे हैं। वो इसलिए ही कर रहे हैं बिकॉज वो लोग कभी रुकते ही नहीं है। प्रॉप फर्म्स में भाई 10% का ओवरऑल ड्रॉडाउन होता है, लेकिन फिर भी ना लोग डेली ड्रॉडाउन हिट करते हैं। डेली ड्रॉडाउन से अकाउंट ब्रीच होते हैं। और प्रॉप फर्म्स भी स्मार्ट है कि उन्होंने डेली ड्रॉडाउन रखा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि लोग रुकते नहीं है। तो यही रीजन है। ये चीज भाई आज ये प्रॉप फर्म आई होगी, मतलब मुझे नहीं पता, शायद 6 महीने हो गए हैं आए, क्योंकि मैंने फरवरी मार्च में शायद इनके बारे में सुना था। बट मैं पिछले साल से ये रोड मैप शेयर करते आ रहा हूं, और आज मैंने इसको इंस्टेंट फंडेड में पता क्यों शिफ्ट किया है, क्योंकि एट द एंड आप लोगों को करना तो प्रॉप फर्म ही है। एक तरफ अगर आप पर्सनल कैपिटल में डाल के ये रोड मैप फॉलो कर लेते हो, जो मैं ऑलरेडी बताता था, लेकिन उसमें क्या है कि आप लोग गलतियां करोगे तो वो ज्यादा कॉस्ट नहीं करेगी। अगर आप लोग मान लो एक दिन में 5% भी रिस्क कर रहे हो तो अकाउंट तो पूरा ब्रीच होगा नहीं ना पर्सनल कैपिटल में। लेकिन इसमें आपको पता होगा कि मेरे को रुकना है। तो अगर आप ये अकाउंट लेके प्रूफ कर लेते हो ना अपने आप को कि भाई मैंने 3 पे आउट ले लिए हैं, अब आपका 65% का जो 3 पे आउट के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 65% के बाद आपका 3 पे आउट के बाद ना प्रॉफिट स्प्लिट भी 70% हो जाएगा। हर 3 पे आउट के बाद ये बढ़ता जाएगा। 9 पे आउट के बाद तो भाई आपका देख सकते हो कि 80% हो जाएगा। बट ये इतना मैटर ही नहीं करता, ये सिर्फ इसलिए है कि आप वो फील कर पाओ। देखो भाई, आपने एक चीज आपको पता होगा, आपने हर एक ट्रेडर के मुंह से सुना होगा कि भाई प्रॉप फर्म में जिस दिन आपका फर्स्ट पे आउट आ जाएगा ना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं 5K का अकाउंट ट्रेड कर रहा था, मेरा $46 का पे आउट आया। मैंने भी $20 $30 इन्वेस्ट किए थे, मेरा फर्स्ट पे आउट सिर्फ $46 का आया। मैं क्या कहता कि भाई मेरा डेली ड्रॉडाउन ये था, मेरा वो था, नहीं। मेरे को सिर्फ इस चीज का बूस्ट मिला कि मैंने फील किया रियल पैसा। मुझे पता लगा कि यार प्रॉप फर्म्स में पैसा बना सकता हूं मैं। तो वही सेम फील मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि जो लोग भाई 2 स्टेप ले लेके अकाउंट ब्रीच कर रहे हो ना, एटलीस्ट एक बार ट्राई करो। 2 स्टेप में क्या है भाई, देखो मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं अभी भी आपको ये कह रहा हूं कि 2 स्टेप में ही जाना है, लेकिन 2 स्टेप को आप यूज करो स्केल करने के लिए। 2 स्टेप को आप लोग यूज करो एक अपना कैपिटल बिल्ड करने के लिए, और वो तभी होगा जब आप डिसिप्लिन्ड हो। तो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट को आप यूज करो अपना थोड़ा सा वेल्थ बनाने के लिए, सो दैट आप उस वेल्थ को 2 स्टेप में डाल के स्केल कर सको। और सबसे मेन बात, प्रॉप फर्म्स के रूल समझ के अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा रोड मैप है। अब भाई मैं एक बार और आपको रिवाइज कर देता हूँ। 80 to 85 का आपको अकाउंट पड़ेगा, ठीक है, जिसमें ये सारे रूल्स नहीं होंगे, और फिर आप आराम से ये रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और आपको कोशिश करनी है कि आप 1% के 3 विड्रॉल लो। जब 3 विड्रॉल आपके पास आ गए तो अराउंड आपके पास ना $100 का अमाउंट आ जाएगा। फिर उस $100 के अकाउंट से आप फंडेड अकाउंट परचेज करो, या तो 10K के 2 अकाउंट ले लो, क्योंकि आजकल कई प्रॉप फर्म्स हैं जिसमें आपको $50 के नीचे फंडेड अकाउंट मिल जाता है, और अभी तो सेल्स चल रही है तो ऑब्वियसली मिल जाएगा। तो आप लोग 10K के 2 ले सकते हो, या फिर 5K के 3-4 ले सकते हो। जब आप एक तरफ 2 स्टेप ट्रेड करोगे, आपका फेज 1 फेज 2 में चाहे 2 महीना भी लगे ना, इंस्टेंट फंडेड अकाउंट आप साथ में ट्रेड कर रहे होगे, तो आपको एक सुकून रहेगा कि भाई कहीं से तो पैसा आ रहा है, चाहे थोड़ा ही आ रहा है। अभी 2 स्टेप के लूप होल में आप लोग होगे, क्योंकि आप लोग पर्सनल कैपिटल तो करते नहीं होगे, मैं तो साथ में पर्सनल कैपिटल भी करता हूं। तो भाई ये सारी चीजें हैं। अभी मेरे हिसाब से भी भाई मैं आपके सामने 10K का इंस्टेंट फंडेड अकाउंट परचेज करूंगा, क्योंकि फिर भी चाहे ड्रॉडाउन प्रॉफिट स्प्लिट कम है, बट भाई उतना ही बेनिफिट है जितना हमारे पर्सनल कैपिटल में होता है। मैं आपको रूल्स भी समझा देता हूँ, कोई रूल मुझे वियर्ड लगेगा ना भाई तो मैं जरूर इनको बोलूंगा कि वो रूल रिमूव करो। बट फिलहाल के लिए भाई दैट वाज द कंप्लीट रोड मैप। और ये चीज मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, जब ये प्रॉप फर्म लॉन्च नहीं हुई थी ना, तब से पहले से मैं ये चीज शेयर कर रहा हूँ। बट आज मैंने इंस्टेंट फंडेड अकाउंट का यूज इसलिए किया है बिकॉज पहला कोई मुझे ऐसा इंस्टेंट फंडेड अकाउंट मिला है जिसमें एक्चुअल में वो जो चीजें हैं ना जो पर्सनल कैपिटल में होती है। तो आप लोग इसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड हो जाओगे तो आप 2 स्टेप में जा सकते हो। अब हम देखते हैं कि इस प्रॉप फर्म के जो थोड़े मोड़े रूल्स क्या हैं, जो भी हैं, प्रॉप फर्म का क्या बैकग्राउंड है। अगर आप लोगों को भाई समझ आ गया होगा तो देख लेते हैं। आप लोगों को मैं सारी चीजें आगे भी शेयर करता हूं। तो भाई दिस इज द वेबसाइट ऑफ फॉरेक्स फंड्स फ्लो, एंड जो इनका सबसे मेन यूएसपी मुझे लगा ना, वो ये लगा कि भाई दैट इज ब्रोकर बैक्ड प्रॉप फर्म। दमान मार्केट करके कोई शायद इनका, हाँ ये देखो दमान मार्केट करके इनका कोई ब्रोकर है, जो एक बहुत बड़ा ब्रोकर है। और इसमें ना कोई छोटे मोटे क्लाइंट्स नहीं है। इनका जो क्लाइंट है ना भाई, वो स्टार्ट ही अपने डिपॉजिट जो करता है वो करता है भाई $10,000 $20,000 के अब पर्सनल
कैपिटल से, तो ये काफी अच्छा खासा ब्रोकर है जिसने इसको बैक्ड किया हुआ है। एंड सेकंड गुड थिंग इज, अगर हम 2 स्टेप की बात करें तो 2 स्टेप में भाई आपको 12% ड्रॉडाउन मिल जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड 3 दिन में प्रॉफिट मिलता है इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। और कंसिस्टेंसी, ये सब चीजें मैंने बता दी है आपको, ठीक है। आज मैं सिर्फ इंस्टेंट बूस्ट अकाउंट की बात करूंगा। पहले मैं इंस्टेंट बूस्ट अकाउंट जो परचेज करूंगा ना, उससे फिर मैं प्रॉफिट करूंगा, फिर मैं 2 स्टेप से पे आउट लूंगा अगले महीने तक। जब मैं 2 स्टेप से पे आउट लूंगा ना, फिर मैं आपको 2 स्टेप की बात बताऊंगा। अभी जो मैं करने जा रहा हूं वही सेम चीज मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है। तो यहाँ पे इंस्टेंट बूस्ट अकाउंट में बेसिकली $2500 से लेके आपको $50,000 तक के अकाउंट मिल रहे हैं। एंड वन मोर गुड थिंग इज कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म 5 है, मेटा ट्रेडर आपको मिल जाएगा, तो दैट्स गुड थिंग, ठीक है। एंड लेवरेज कम है, और लेवरेज मैं वैसे भी कम ही रखा था, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता अगर आप $100 का पर्सनल कैपिटल भी करोगे, जैसे इनमें आप $150 का 5000 के अकाउंट पर ड्रॉडाउन ले रहे हो, तो आप क्या एक ट्रेड में 20% रिस्क करोगे, तो उसके हिसाब से तो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ये है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कूपन वगैरह भी आ रहा है, बट मैं ये आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इनका रूल्स वगैरह देख लेते हैं, जो स्प्रेड्स होंगे या जो इनका एग्जीक्यूशन होगा वो मैं आपको दिखा दूंगा अकाउंट परचेज करने के बाद कि क्या लाइव स्प्रेड है, ठीक है। तो अगर हम FAQs में आते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो हम इंस्टेंट फंडिंग के ही FAQs पढ़ेंगे, क्योंकि उसका ही हमने एक प्लान बनाया है। तो इंस्टेंट फंडिंग में देख सकते हो आप व्हाट इज FF बूस्ट प्रोग्राम की, ये वही है कि फालतू रूल नहीं है, और ये पे आउट कंसिस्टेंसी के साथ आपको इंस्टेंट फंडेड में मिल जाएगा, तो ये चीज़ है, ठीक है। हाउ ऑफन डू आई गेट पेड, तो इसमें आपको यही लिखा है कि आप 3 दिन अपने कंप्लीट करो पे आउट्स के, और 3 दिन बस एक्टिव डे है, आप 3 दिनों तक ट्रेड करो, बस आपको 2 मिनट तक ट्रेड होल्ड करना है। तो ये स्कैल्पर्स के लिए थोड़ा सा टफ होगा। आप इंट्राडे करते हो या आप हायर टाइम फ्रेम में लाइक 15 मिनट या 30 मिनट्स में करते हो, तो आप लोगों को 2 मिनट तक ट्रेड होल्ड रखना है। वैसे भी आपका ट्रेड 5-10 मिनट मिनिमम तो चलता होगा, मेरा तो 2-2, 3-3 घंटे चलता है। और वैसे भी ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, आपको पहले 2 वार्निंग आएगी, 3rd टाइम में ब्रीच होगा, ठीक है। तो ये एक रूल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्हाट आर द ट्रेडिंग रूल, ठीक है। तो ये इसमें कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो है 3 है, जो मैंने आपको बता दिया। कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, ठीक है। आप एक दिन में ही 3-4% बना सकते हो। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं है, स्टैटिक ड्रॉडाउन है जो फिक्स्ड रहेगा लाइक पर्सनल कैपिटल, ठीक है। न्यूज ट्रेडिंग में रिस्ट्रिक्शन है, न्यूज ट्रेडिंग भाई किया भी मत करो, हर प्लेटफॉर्म में न्यूज ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। और न्यूज ट्रेडिंग में SLTP स्लिप हो जाते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ। इवन आप 2 स्टेप भी कर रहे हो, कभी न्यूज ट्रेडिंग मत करो। जो न्यूज ट्रेडिंग का रिस्ट्रिक्शन है वो 5 मिनट का है, कि आप 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद, वही जो विंडो होता है कि 6 बजे न्यूज है तो 5 मिनट पहले आप ट्रेड नहीं कर सकते, 5 मिनट बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। बट आपका अगर ट्रेड 5 घंटे पहले से चल रहा है तो आप उसको होल्ड कर सकते हो, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। प्रॉफिट स्प्लिट जो है वो मैंने आपको बताया कि 65% से स्टार्ट होगा, जो कि थोड़ा सा कम है, बट वही सेम चीज आप पर्सनल कैपिटल में करोगे। जैसे इसमें आपको $80-85 लगा के 150 का ड्रॉडाउन मिल रहा है, तो आपका प्रॉफिट स्प्लिट कम है। पर्सनल कैपिटल में आप $80-85 का लगा के आप अपना प्रॉफिट स्प्लिट आपको 100% मिलेगा। बट वही है कि उसमें आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, उसमें कोई रूल ब्रीच होगा तो आपको कोई वो नहीं होगा। एट द एंड आप उसमें गलतियां करोगे, फिर प्लेटफॉर्म में वही रूल फॉलो करने आओगे जो इसमें मैं चाहता हूं कि आप ट्रेड करके डिसिप्लिन रहो, तो फिर दिक्कतें होंगी, ठीक है। तो प्रॉफिट स्प्लिट आप 9-10 पे आउट ले लो तो आपका 80% तक जा सकता है। मिनिमम पे आउट जो है वो आपका $50 है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आर देयर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन होल्डिंग ट्रेड्स ओवरनाइट, ठीक है। तो देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन होल्डिंग ट्रेड्स ओवरनाइट, यू कैन नॉट होल्ड ओवर द वीकेंड। तो मतलब ये है कि आप लोग ओवरनाइट होल्ड कर सकते हो, जो वीकडेज होते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कर सकते हो, बस आप सैटरडे संडे नहीं कर सकते जब मार्केट क्लोज होता है। लेकिन अगर आप ऐड ऑन करोगे तो आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर इनका जो स्टैटिक ड्रॉडाउन है और डेली ड्रॉडाउन नहीं है ना, दैट मीन्स कि इनमें शायद एंड ऑफ द डे ड्रॉडाउन होता है, शायद वो भी ना हो, क्योंकि इनका स्टैटिक ड्रॉडाउन है और डेली ड्रॉडाउन नहीं है। तो मे बी आप लोग अगर रात को ट्रेड होल्ड रखोगे तो शायद वो एंड ऑफ द डे ड्रॉडाउन जो बाकी प्लेटफॉर्म में 2 स्टेप में रूल होता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, वो आपके फेवर में आ सकता है। ये चीज अच्छी है। तो आर देयर एनी हिडन रूल्स, तो ऐसा कुछ तो नहीं होता है। मोस्टली प्लेटफॉर्म में रूल्स FAQs में लिखे ही होते हैं, तो FAQs में ही जो होता है चीजें आपको ध्यान से पढ़नी चाहिए, ठीक है। व्हाट आर अकाउंट साइज, ठीक है, और फीस वगैरह ये आप लोग पढ़ ही सकते हो, मेन पेज पे भी था। कैन आई स्विंग ट्रेड, यस स्विंग ट्रेड इज अलाउड, ठीक है। आप 5 घंटे पहले न्यूज से पहले अपनी ट्रेड ओपन कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो न्यूज में भी। तो यहाँ पे कंट्रीज वगैरह लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी कंट्री में अवेलेबल है, ठीक है। और पे आउट हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म, 3 डे पे आउट, ये सारी इनकी अच्छी चीजें हैं। कॉपी ट्रेडिंग हम पढ़ लेते हैं। कॉपी ट्रेडिंग इज अलाउड ऑन 2 अकाउंट्स, ठीक है। तो 2 अकाउंट्स जो आपके हैं आप अपने में कर सकते हो, बाकी 2 से ज्यादा अकाउंट नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आपके पास फॉरेक्स फंड्स फ्लो के 2 अकाउंट हैं तो शायद आप 2 अकाउंट्स में कॉपी कर सकते हो,
दो से तीसरे में नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा है कॉपी ट्रेडिंग इज अलाउड ऑन अ मैक्सिमम ऑफ 2 अकाउंट्स ओनली, मतलब 2 अकाउंट में एक बार में ट्रेड कर सकते हो। ये तो हो गए इंस्टेंट फंडिंग के जो रूल्स हैं, ठीक है। अब हम जर्नल एफएक्यूज भी पढ़ लेते हैं। ओके, जर्नल एफएक्यूज में यही है कि ये कंपनी के बारे में है, ठीक है। और मेन मैं आपको रूल बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी। ये फॉरेक्स फंड्स फ्लो कहाँ लोकेटेड है, तो फॉरेक्स फंड्स फ्लो मल्टीपल लोकेशंस में लोकेटेड है। ग्लोबली इनके टीम मेंबर्स वगैरह काम कर रहे हैं, ठीक है। सो भाई दिस इज अगेन मेन रूल, ठीक है। यहाँ पे प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज है सारी, ऑल और नथिंग, मतलब आपको, हाँ देखो, ये अप्रोच आपको नहीं रखना है कि आपने सारा मार्जिन एक बार में यूज कर लिया, ठीक है। फर्स्ट वायलेशन आपका वार्निंग होगा, सेकंड वायलेशन आपका फाइनल वार्निंग होगा और थर्ड में अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो आप लोग मार्जिन कम ही रखना। अगर आप लोगों को जो मैंने रिस्क मैनेजमेंट दिया है 1% का, तो आई डोंट थिंक कि उससे कोई इशू आने ही वाला है। मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन रूल, भाई मैंने आपको बताया था कि 2 मिनट तक आपको ट्रेड होल्ड रखना है, तो 2 मिनट आपको रखना पड़ेगा। अगर 1-2 ट्रेड में होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीसरी ट्रेड में दिक्कत आएगी और आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड न्यूज़ ट्रेडिंग का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मार्टिंगल वगैरह आप लोग पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली भाई वही सारी चीज़ें लिखी हैं जो हर प्लेटफॉर्म में लिखी होती हैं, नथिंग स्पेशल। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग, ये सब चीज़ें हैं जो यहाँ पे दिख सकते हैं आप लोग, ये वगैरह, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो मेरे को कोई ऐसा खास रूल दिखा नहीं, रूल्स बहुत बेसिक हैं। 2-3 रूल्स हैं। एक तो सबसे पहला ये कि आप लोग न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। सेकंड, आप लोग सारा मार्जिन यूज़ मत करो, 1% से नीचे रखो, क्योंकि हमारा रोड मैप ही वही है। मैंने उसके हिसाब से ही बताया। आपने मिनिमम ट्रेड जो है 2 मिनट तक होल्ड रखना है और 2 बार ही अलाउड है, तीसरी बार में आपका अकाउंट ब्रीच है। एक और रूल था और जो शायद मुझे अभी दिख नहीं रहा, वो था कि आपको ट्रेड लेते के साथ स्टॉप लॉस लगाना है, एंड दैट इज़ बिट टफ रूल। एक चीज़ मुझे बुरी लगी है जो मैं ज़रूर बात करूँगा, कि बंदा कई बार ट्रेड पहले एग्जीक्यूट करता है, स्टॉप लॉस बाद में लगाता है। तो यहाँ पे कहीं पे तो वो चीज़ मैंने 1 हफ्ते पहले पढ़ी थी, मुझे मिल नहीं रहा है, बट वो आप लोग देख लेना। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप लोग जब ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो तुरंत आपने स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। उसके बाद ही एंटर होना है। तो वो चीज़ को मैं कंफर्म करके ना डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। एंड ये सारी चीज़ें हैं भाई, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग चैट सपोर्ट में जाके बात भी कर सकते हो, अगर मैं जैसे यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, अपना नाम और चैट सपोर्ट में बात करना चाहता हूँ, मेरे को कोई डाउट है तो देखते हैं कितनी देर में आपको यहाँ पे आंसर करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने जस्ट एक रैंडम ईमेल डाल दिया है, तो मैं देखता हूँ कि चैट सपोर्ट इनका कैसा है, कितनी देर में ये लोग रिप्लाई करते हैं। देखो मैंने लाइव एजेंट पे क्लिक कर दिया है, तो देखते हैं कि एक लाइव एजेंट कितनी देर में आता है। अभी के लिए तो AI है, ठीक है। तो भाई बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। अब 2 चीज़ें रह गई हैं बस। एक तो मैं आपके सामने अकाउंट परचेज करूँगा, आप लोगों को अपने डिस्काउंट कूपन वगैरह भी बता दूंगा। एंड दूसरा कि जो भी रूल्स वगैरह हैं मैंने आपको बता दिए। 2 स्टेप अकाउंट भी आप लोग इस प्लेटफॉर्म का ट्राई कर सकते हो, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी 2 स्टेप मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैंने खुद अभी इसमें पे आउट नहीं लिया। मेरा जो अभी प्लान है, जो रोड मैप है, वही मैंने एग्जैक्ट आपके साथ शेयर किया है कि मैं इंस्टेंट फंडेड से पहले पे आउट लूंगा। उस पे आउट से ही मैं, सॉरी भाई मेरा कैमरा बंद होने वाला है, बैटरी लो हो गई है। तो भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अभी मैंने मैसेज किया था ऑलमोस्ट 7:15 पे ही आपके सामने, और रिप्लाई आ चुका है और ये रियल बंदा है, ठीक है। और मैं इससे भी एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ, अगर मेरा कैमरा ऑफ हो गया तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। व्हाट इज स्टॉप लॉस रूल इन FFF बूस्ट मॉडल, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है। अब इसका जैसे ही आंसर आएगा मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। और एक अकाउंट हम इसमें परचेज करते हैं अभी, ठीक है, लाइव आपके सामने। मैं अपने डिस्काउंट कूपन वगैरह बता देता हूँ। और प्लेटफॉर्म के बारे में भाई आप ट्रस्ट कर सकते हो। जो भी प्लेटफॉर्म मैं सजेस्ट करता हूँ भाई, अगर बंदों ने मेरे लिंक से लिया होता है ना, तो मैं दिक्कत नहीं आने देता हूँ। ये बहुत सारे लोगों को पता है, ठीक है। दिक्कत तभी आती है जब मेरी बताई हुई चीज़ें फॉलो नहीं होती। देख लो आप लोगों के सामने है कि रिप्लाई आने वाला है तुरंत। चैट सपोर्ट अच्छा है, आप लोगों के सामने मैंने अभी मैसेज किया और वो रियल बंदा है, ये नहीं है कि AI टाइप कर रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारा रिप्लाई तुरंत आ रखा है और कोई स्टॉप लॉस रिक्वायर्ड नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं कि स्टॉप लॉस इज़ नॉट मैंडेटरी ऑन FFF बूस्ट, देन इन विच प्लान इट्स मैंडेटरी और यू हैव अ रूल लाइक दैट, ठीक है। तो भाई ये आपके सामने मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखो कभी भी आपको कोई डाउट होता है ना, आप लोग चैट सपोर्ट में पूछ सकते हो, जैसे मैं पूछ रहा हूँ। कई बार मेरे से भी यार वीडियो बनाना है 40-40 मिनट का। मेन मेरा नॉलेज होता है कि मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करूँ, चीज़ें बताऊँ, ना कि मैं आपको
रूल्स पढ़ के बताऊं, बट फिर भी मैं हर वीडियो में सबसे ज़्यादा रूल्स पढ़ता हूं, कोई दिक्कत ना आए आपको कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली भी पूछ सकते हो, ठीक है। एंड अब मैं आपको ना ये रोड मैप है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, यही रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना और ये सारी चीज़ों के हिसाब से पे आउट कोशिश करना, 3 आप निकालो एंड फिर उस अकाउंट को 2 स्टेप में इन्वेस्ट करो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इंस्टेंट स्टैटिक जो अकाउंट है, आई थिंक इंस्टेंट स्टैटिक अकाउंट में जो है आपका स्टॉप लॉस रिक्वायर्ड है। इंस्टेंट बूस्ट अकाउंट है जिसके बारे में मैंने बताया है, उसमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बस आपको 2-3 रूल्स का ध्यान रखना है मेरे भाई। पहला तो ये है कि आप 1% से नीचे रिस्क रखो। दूसरा कि आप मिनिमम ट्रेड जो है 2 मिनट का होल्ड रखो। 1 या 2 बार चलेगा बट बार बार नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, बहुत बेसिक से रूल्स हैं भाई। ये सबसे अच्छी चीज़ है। कोई भी मैंने ऐसी प्रॉप फर्म नहीं देखी जिसमें इंस्टेंट फंडेड में इतने कम रूल्स हों। या तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है, या तो कंसिस्टेंसी होता है, या फिर उनमें प्रॉफिट बफर रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आप ट्रेड करके पर्सनल कैपिटल से बढ़िया एक्सपीरियंस ले सकते हो इंस्टेंट फंडेड में, और फिर उसी चीज़ से 2 स्टेप में स्केल कर सकते हो। तो भाई बेसिकली अब मैं आप लोगों के सामने एक इंस्टेंट फंडेड का अकाउंट परचेज़ करता हूँ। वैसे तो मैं 5,000 का नहीं लूँगा, 10,000 का लूँगा, क्योंकि 5,000 बहुत छोटा हो जाएगा और 25,000 अभी मैं लेना नहीं चाहता। मेरा फर्स्ट इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है। ऑल्दो कि इसमें इंस्टेंट फंडेड के नाम पे कोई रूल्स नहीं है, वही रूल्स हैं जो मोस्टली 2 स्टेप में होते हैं। थोड़ा सा ड्रॉडाउन का फ़र्क है। तो 10,000 के अकाउंट पे मैं पे आउट लूँगा, उसके बाद मैं या तो 25,000 का इंस्टेंट फंडेड लूँगा या मैं 2 स्टेप में इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो कि इंस्टेंट फंडेड का मैंने 10,000 का अकाउंट क्लिक कर लिया है। एंड बेसिकली आप लोग कूपन कोड में साकेत एफएक्स डाल सकते हो, बिकॉज ये मेरा पर्सनल कूपन कोड है। आपको इससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। एंड अगर आप इस वीडियो के बाद या मेरे इंस्टाग्राम से कहीं से भी फॉरेक्स फंड्स फ्लो परचेज करते हो मेरे रेफरेंस पे, तो आपको ये कोड डालना ज़रूरी है। बिकॉज बाद में आप लोग आते हो किसी और का कूपन कोड यूज़ करके या फिर कंपनी का यूज़ करके, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। मेरा कूपन कोड होता है तो मैं डायरेक्टली कंपनी को बोल सकता हूँ और आपके जो भी इश्यूज़ हैं सॉर्ट आउट करवा सकता हूँ। बस आप लोग अपनी साइड से कोई रूल ब्रीच मत करना और तरीके से मुझे मैसेज करना। ऐसा ना हो कि आप फालतू डीएम में लिख रहे हो, तो यार फालतू का तो फिर फालतू ही रिएक्शन होता है ना। एक बात करने का तरीका होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। लोग अपनी गलतियाँ करके रूल तोड़ के एक फ्रस्ट्रेशन जाके दूसरों पे निकालते हैं, तो वो चीज़ कहीं से भी सही नहीं है। अब हम पेमेंट करते हैं। 2 मिनट के लिए मेरा कैमरा ऑफ होगा बिकॉज मैं क्रिप्टो से पेमेंट करने वाला हूँ। इससे पहले मैं क्रेडिट कार्ड से ट्राई कर रहा था, ये देख सकते हो आप लोग स्क्रीनशॉट। मेरा क्रेडिट कार्ड से पता नहीं क्यों फेल्ड हो रहा है, जो कि मेरा जो एक्सपायरी है वो 2026 के एंड में है। तो आई डोंट नो, 2 मिनट के लिए मेरा कैमरा बंद होगा। मैं क्रिप्टो से पेमेंट करके आया, ठीक है। तो भाई आप लोग देख सकते हो कि पेमेंट मैंने कर दिया है। क्रिप्टो से करते टाइम ना पता नहीं क्यों भाई थोड़ा थोड़ा डर सा लगता रहता है कि यार कहीं पेमेंट फेल्ड ना हो जाए, पेमेंट फंस ना जाए। बिकॉज यार अमाउंट बड़ा होता है। अब 10-12 हज़ार रुपये, 15,000 रुपये हम कर रहे हैं। आपको पता ही है क्रिप्टो वगैरह में कई बार ट्रांजैक्शन फ़ीस कट जाती है, वॉलेट में पैसे पड़े होते हैं, तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी रहती है। बट फ़िलहाल के लिए मैंने परचेज़ कर लिया आपके सामने, ठीक है। इवन शायद ईमेल भी आ जाएगा। ईमेल नहीं भी आया तो भाई पेमेंट हो गया तो अकाउंट तो मिलना ही मिलना है। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ईमेल नहीं आया है। ये सारे तो मेरे बाइनेंस के ईमेल हैं जो मेरा एडिटर हाइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, बट वहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि मतलब पेमेंट सक्सेसफुल हो गया था। एंड बेसिकली यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि मैंने पेमेंट कर दिया। इवन मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। तो अकाउंट तो मैंने परचेज़ कर लिया है एंड आप लोगों को पूरा रोड मैप भी बता दिया मैंने, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों इंस्टेंट फंडेड ट्रेड करके आप स्केल कर सकते हो 2 स्टेप में बेटर देन पर्सनल कैपिटल पे प्रैक्टिस करने से अच्छा। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। 2026 में पे आउट्स लो इस प्रॉप फर्म से एंड अपना एक्सपीरियंस मेरे को ज़रूर शेयर करना है इंस्टाग्राम पे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बट तब तक के लिए वेट, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पेमेंट सक्सेस का मैसेज आ गया है और मैं बेसिकली यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये वही अकाउंट है जो मैंने आपके सामने परचेज़ किया है। इवन मुझे ईमेल भी आ गया होगा, ये आप लोग देख सकते हो कि कंफर्मेशन का फॉरेक्स फंड्स फ्लो से ईमेल आ चुका है एंड लॉगिन्स भी आ चुके हैं। अब लॉगिन्स तो आपको दिखाऊंगा नहीं, है ना। तो भाई ये सारी चीज़ें थी। भाई ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जैसे मैं कई वीडियोज़ में ही बोलता हूँ कि भाई इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये वन ऑफ दैट वीडियो है, क्योंकि मैं जो भी कंसिस्टेंट हुआ हूँ प्रॉप फर्म्स में, वो इस डिसिप्लिन, इस प्रैक्टिस की वजह से हुआ हूँ, ठीक है।
तो आप लोग ट्राई करो, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना। और मुझे पता है कि अगर 100 लोग ट्राई करेंगे तो 50 से 70 तो इसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही पाएंगे। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।